जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो, अच्छा महसूस कर रहे हो। और कल महीने का आखिरी दिन है 31 जनवरी। तो देखते हैं 31 जनवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि 30th की वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो प्लीज़ देख लीजिए। काफ़ी अच्छी गाइडेंस है और डेफिनेटली रेजोनेट भी होगी, और नहीं भी होती है तो कमेंट में ज़रूर डालिए सो दैट आई नो कि क्या चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं और क्या नहीं। सो लेट्स सी 31 जनवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है। राधे कृष्णा। 31 जनवरी 2023। राधे कृष्णा। 31 जनवरी 2023 कैसी रहने वाली है एनर्जी, क्या होने वाला है। राधे कृष्णा। 31 जनवरी 2023। ओके, सो वी हैव सम पावरफुल कार्ड्स, क्योंकि शुरुआत जो हुई है वो अगेन डेथ कार्ड से हुई है। सो अगर आप देखें तो कल भी आज की एनर्जी जो है 29 की, उस 30th की, उसमें भी डेथ कार्ड आया था, और आज फिर से कल की एनर्जी के लिए डेथ कार्ड आया है। और डेथ कार्ड जो है वो एक फेज का एंड, एक सिचुएशन का एंड, ट्रांसफॉर्मेशन और आगे बढ़ने का वक्त बताता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो डेथ एंजल है, यहाँ पर आपको मंदिर टाइप की आकृति जो है दिखाई देगी। यहाँ पर यूनिकॉर्न है जो एक जंगल में से होता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर एक छोटा बेबी यूनिकॉर्न है जो अपनी, एक्चुअली यूनिकॉर्न नहीं है, हॉर्स है ये, और बेबी हॉर्स है। तो मदर हॉर्स और बेबी हॉर्स जो हैं वो साथ में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं। बट यू कैन एक्चुअली सी कि जो बेबी हॉर्स है वो एक्चुअली अलग कलर का, अलग तरह का है, और मदर जो है वो अलग कलर की, अलग तरह की है। बट एक रीअलाइनमेंट की एनर्जी या नर्चरिंग एनर्जी या मिलने की एनर्जी या प्रोटेक्शन की एनर्जी जो है वो मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रही है। डेथ यूजुअली प्रोटेक्शन नहीं दिखाती है, बट दिस इज शोइंग प्रोटेक्शन। और डेफिनेटली किसी एक फेज का एंड हो रहा है, मंथ का भी एंड हो रहा है अनडाउटेबली, बट साथ में किसी एक फेज का एंड हो रहा है, और उस एंड से एक नई शुरुआत जो है वो डेफिनेटली आएगी, और वही एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड अगर हम देखें तो 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। 3 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है। यू कैन सी अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, और यहाँ पर एंजल के साथ शीज बटरफ्लाई को वो ब्लेस कर रही है या बटरफ्लाई के पास है, एंड यू कैन सी समथिंग राइट इनसाइड द बटरफ्लाई, और उसके बटरफ्लाई के पीछे भी आपको as if somebody is driving the butterfly, you see this, and butterfly के पीछे भी आपको एक और दिखाई देगा, somebody who's trying to take this person out, like कोई captured है बटरफ्लाई में, और ये जो है ये बटरफ्लाई को टेम कर रही है या बटरफ्लाई का ध्यान भटका रही है, और ये जो है इसको ओपन कर रही है so that this whoever is captured in this butterfly वो बाहर आ जाए। now this is how beautiful is this, बहुत beautiful एक डिपिक्शन की है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फिर भी, यहाँ पर भी कोई है इसके अंदर, एंड यहाँ पर देयर इज अनदर एंजल जो कोशिश कर रहा है। यहाँ इस विंग में भी देयर इज समबडी, बट अभी तक इस विंग तक कोई एंजल नहीं है। यहाँ पर देयर इज अ मैजिक दैट इज बीन डन यहाँ पर। सो इफ यू सी 1 2 3 फेयरीज जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं, और जो भी अंदर ट्रैप्ड है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये क्रिएटिविटी की पावर है, आपके हाई क्वालिटी वर्क की रिकग्निशन है, और टीम वर्क की बात है। तो मुझे यहाँ पर लगता है डेफिनेटली टीम वर्क से कोई एक बहुत बड़ा टास्क जो है आपके लिए कंप्लीट हो सकता है। डेफिनेटली टीम की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं, आपको किसी की हेल्प मिल सकती है, कोई एक पर्टिकुलर फेज जो है वो चेंज हो सकती है, सिचुएशन जो है आगे बढ़ सकती है। बट ये डेथ जो है, ये मुझे, ये जो रिलीज एनर्जी है, दिस इज नॉट लाइक लिटरल डेथ एनर्जी, ये किसी डिफिकल्ट फेज के रिलीज होने की एनर्जी है। यहाँ पर अगर आप देखें 5 ऑफ वाटर्स की एनर्जी है, डॉल्फिन्स हैं और फेयरी कप्स हैं। 3 कप्स जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, और 2 कप्स जो हैं अभी दे आर स्टिल स्टैंडिंग, और ये बोलता है थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू हैड होप्ड, जो जैसे आपको उम्मीद थी वैसी चीज़ें नहीं हुई, और पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हैं आप, या यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, दो चला गया उस पर आप फोकस कर रहे हैं, आप सैडनेस पे या नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, जो नहीं हुआ उस पर फोकस कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर 2 कप इंटैक्ट खड़े हैं, आप उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। फोकस ऑन द स्माइल्स, फोकस ऑन द लाइट, फोकस ऑन द पॉजिटिविटी, फोकस ऑन द राइट थिंग्स।
और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि डेथ की एनर्जी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंड लाती है, राइट। और आपके ऊपर होगा कि निर्भर होगा कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आप एंड पे फोकस कर रहे हो या नई बिगनिंग पे फोकस कर रहे हो। और एक्चुअली नई बिगनिंग पे फोकस करना जो है वही ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। मेरी विंडो खुली है, मैंने कुछ सेटिंग चेंज की है, अब मैं विंडो बंद नहीं कर सकती तो रिफ्लेक्शंस आएंगी। सो लेट्स सी हाउ विल एडजस्ट दैट। ओके, सो 2 ऑफ वाटर, लास्ट कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर देखें तो ये एक डॉल्फिन है और ये मरमेड्स जो हैं ये बिल्कुल डॉल्फिन के साथ हैं। बहुत सारी और मछलियां हैं और दे आर ऑल क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रही हैं। देर आर मोर फिश जो आ रही हैं उनकी तरफ। एंड इफ़ यू सी एक रिलेशनशिप जो क्लोज हो रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, फॉरगिवनेस है और किसी कॉन्फ्लिक्ट का, लड़ाई का एक पॉजिटिव सोल्यूशन है जो मिल गया है। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। और अगर आप देखें तो वो जो 2 कप हैं जिन पे आपको ध्यान देने की बात कही गई है, दीज आर द 2 कप्स जो यहाँ पर हैं और जो चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। सो जो नहीं हुआ उस पर फोकस मत कीजिए, जो नहीं हो रहा है उस पर फोकस मत कीजिए। दिन कल का रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है कि आप कोई रिलेशनशिप फिक्स करें, बेटर बनाएं, हो सकता है कोई स्टक एनर्जी रिलीज हो सकता है पार्टनरशिप में कोई चेंजेस हो सकता है कि आपके अपने लाइफ में जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या अपना वर्क कर रहे हो या अपना टास्क कर रहे हो या अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ चेंजेस हों, बट कुछ पावरफुली चेंज होने वाला है कल के दिन में। और वो पावरफुल चेंज में सिर्फ आपको एक ही ध्यान रखना है, आपको जो नहीं हो रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, जो चला गया उस पर फोकस नहीं करना है, रादर जो है उस पर फोकस करना है। और जब आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको पता होगा कि आगे कैसे बढ़ना है और कोई ना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो आपके लिए एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वे में एंड होगी। और डेफिनेटली मुझे कनेक्शन की एनर्जी और जिनका भी फोकस जो है वो जो है उस पर होगा उनको डेफिनेटली सोल्यूशन भी मिलेगा, ये तो फॉर श्योर है कल की एनर्जी में। तो फोकस रखिए क्या है और क्या बेहतर कर सकते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन क्या नहीं है। अब देख लेते हैं मैसेज क्या है, हमारा गाइडेंस क्या है, मैसेज क्या है 31 ऑफ जनवरी के लिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगी दैट डेथ है और कंप्लीशन ऑफ सम प्रोजेक्ट है। हो सकता है डेथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हम जानते हैं, बहुत सारी डेथ्स हुई हैं अभी रिसेंटली और डेथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो सकता है उन पे काम चले और कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल के आए। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी कि क्या होने वाला, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है 31 ऑफ जनवरी के लिए। राधे कृष्णा। ओके, सो गाइडेंस आ गई एक बार में एंड देयर आर मेनी कार्ड्स, सो लेट्स सी। कार्ड जो है वो इनर अर्थ का कार्ड है, बोलता है यू विल सर्वाइव दिस, न्यू सोल्यूशन, न्यू बिगिनिंग्स। कंप्लीटली डेथ वाली एनर्जी है जो बोलता है कि जो भी डिफिकल्टी है आप उसको सर्वाइव करोगे और सर्वाइव करके नई बिगिनिंग्स या नई जर्नी आपके लिए आएगी। सेकंड बोलता है वाटर योर गार्डन, और वो बोलता है अपने आप को नरिश कीजिए, अपने आप का ध्यान रखिए और रेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। थर्ड कार्ड जो है बोलता है यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी, आप अकेले नहीं हो, आपके कनेक्शंस बनेंगे, आपको अपनी कम्युनिटी, सोल, फैमिली के साथ कनेक्ट जो है वो फील होगा, अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट कार्ड बोलता है ब्रेथ ऑफ द कॉस्मोस, माई विल इज दाई विल, और वो बेसिकली माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स, मतलब आपकी एक एक थॉट जो है वो पूरे यूनिवर्स को माइक्रो मैनेज कर रही है और जो भी आप सोचते हैं वो एक्चुअली यूनिवर्स सुनता है और उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं वो होती हैं। जो आपकी विल है वही डिवाइन की विल है और इसीलिए बहुत सोच समझ के डिसाइड कीजिए आप क्या बोलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसे चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हो, क्योंकि जहाँ पे आप फोकस करोगे वही चीज़ें जो हैं वो आपको होती हुई दिखाई देंगी। एनर्जी बहुत क्लियर है कल की, और कल की एनर्जी बहुत क्लियरली बोलती है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी, कुछ डिफ़िकल्ट होगा, कुछ अचानक से होगा, प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है, पर आप उसको सर्वाइव कर जाएंगे, आप उससे आगे बढ़ जाएंगे। अपनी फिजिकल बॉडी पर ध्यान दीजिए, आपको अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है क्योंकि आपकी सोल फैमिली, आपका सोल कनेक्शन जो है आपके साथ है और जो आपकी विल है वही डिवाइन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। कई बार जब एग्जीक्यूशन होती है हमें समझ नहीं आता है, हमें लगता है अरे ये मुश्किल तो मैंने नहीं मांगी थी, इस तरह से तो मैंने नहीं सोचा था, ये तो मेरे प्लान में नहीं था। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आगे जब एक खाई होती है, कुआं होता है, तो जो दाई डिवाइन जो भी बोलो वो आपका पाथ बदल देता है। हो सकता है आपको ऊबड़ खाबड़ सड़क से जाना पड़े, लेकिन आप उस खाई में नहीं गिर रहे हो, पर आपको वो खाई दिखाई नहीं देती तो आपको ऊबड़ खाबड़ सड़क बुरी लगती है कि मैंने तो ऊबड़ खाबड़ नहीं मांगी थी, मैंने तो स्मूथ मांगी थी, पर वो एक्चुअली खाई से आपको बचा रहा है। तो वो ध्यान रखिए कि जो भी हो रहा है ना वो आपकी विल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, आपकी थॉट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, बट आपको थोड़ा सा
सा ध्यान रखना है कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ दिन आपका अच्छा जाए और मदद आपको मिले, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सबके साथ ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।